एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की भाग रही होती है और वो एक लड़के से टकरा जाती है। वो उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जल्दी में हूँ। तभी वो देखती है कि जैकेट पहना हुआ एक बीस्ट जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो लड़की का उसी में ध्यान रहता है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो जल्दी जाना है यहाँ से, और वो तेजी से अपनी स्कूल की ओर निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक स्कूल योसुनोहा हाई स्कूल, वहाँ पर न्यू स्पेशल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और आज से इस साल से वो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। टीचर बताते हैं कि एजुकेशन कैंपेन के दौरान उनको 20 फॉल्क स्टूडेंट्स को लाना होगा। अब दोस्तों 20 फॉक के बारे में हमें आगे पता चलेगा कि आखिर वो होते क्या है। तभी सेंसे बताते हैं यानी टीचर की 20 फॉक ऐसी प्रजाति है जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाई गई थी। हालांकि उनका व्यवहार, उनका रहन सहन इंसानों की तरह ही होता है। हालांकि इसके दौरान अगर हम दोनों एकजुट होकर पढ़ाई करेंगे तो उनके बारे में और उन्हें हमारे बारे में जानने को मिलेगा। और इसी के साथ एक स्टूडेंट उनसे सवाल करती है। वो लड़की पूछती है कि क्या जो 20 फॉक वाले लोग हैं वो हम पे हमला तो नहीं करेंगे और वायलेंट नेचर के तो नहीं है। तब टीचर बताता है कि चिंता मत करो, वो गवर्नमेंट की देख रेख में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज से वो शुरू करेंगे। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही लड़की जो कि हफ्ते हफ्ते स्कूल पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं कि असल में दरवाजा बंद हो चुका होता है और उसने लेट कर दी होती है। तभी वो दूसरी तरफ से जाती है। तब उसे एक स्टूडेंट मिलता है जिसका चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता और वो कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर आए हो, तो चलो हम मिलकर जंप करते हैं। और वो लड़की जंप करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्टूडेंट भी एक बीस्ट रहता है। तभी हम देखते हैं कि वही जो बीस्ट रहता है वो उसकी तरफ कूदता है और उसका धन्यवाद करता है कि तुमने आज मुझे लेट होने से बचा लिया, और वो कूद जाता है। और ये देख के जो लड़की रहती है वो पूरी तरीके से हैरान रहती है कि मैंने बीस्ट पर्सन से बात की और उसे छुआ, लेकिन वो उतर नहीं पाती है। तब जो बीस्ट मैन रहता है वो उसकी मदद करता है और उसे उतारता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। क्लास का सीन दिखाया जाता है। कुछ लड़कियां मारी को बुलाती है। इससे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मारी है और वो उन्हें बताती है कि मारी तुम लकी हो कि तुम जल्दी पहुंच गई, टीचर अभी प्रिंट आउट्स लेने गए जिनके कारण उन्हें पता नहीं चलेगा। तभी वो बताती है कि वो बीस्ट, उसने मुझे छुआ, हमने बातें की, और वो ये कहकर थोड़ी सी गुमसुम रहती है। तभी हम देखते हैं कि टीचर आ जाते हैं और सबको सीट पे जाने के लिए बोलते हैं। तभी वही बीस्ट बॉय आता है और टीचर हमें उसका इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये हमारा स्पेशल क्लास में आए हैं, तो उम्मीद है आप इनसे अच्छे से बात कीजिएगा। इनका नाम है हिदाका कुशिनागा। और लोग उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं कि क्या ये सच में हमारे साथ है, हमारे क्लास में है, ये थोड़ा सा खतरनाक और भयंकर दिख रहा है। टीचर उसे मारी के बगल में बैठा देते हैं और मारी इसे थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी टीचर बताता है कि हिदाका 16 साल का तुम्हारी तरह ही एक लड़का है, तो उम्मीद है कि आप उससे नॉर्मल बिहेव करेंगे और अच्छे से पेश आएंगे। क्लास खत्म होती है और स्टूडेंट उसके बारे में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं और कुछ लोग तो उनकी तस्वीरें भी लेते हैं। लेकिन वो जो लड़की मारी है वो सब सुन लेती है और ये बोलती है कि आखिर ये उस लड़की के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हालांकि मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने भी मेरी मदद की है। तभी हम देखते हैं कि वही बीस्ट बॉय अचानक से एक किताब निकालता है। तभी एक लड़का उस बीस्ट बॉय से बोलता है कि तुम बिल्कुल कुत्ते की तरह दिख रहे हो, क्या तुम कुत्तों की तरह बातें कर सकते हो? तो लोग हंसने लगते हैं और इससे जो बीस्ट बॉय है उसे भी थोड़ा गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे आइडा आ जाता है जो कि उसके प्यार से समझाता है और बोलता है कि तुम्हें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। और आइडा उससे बोलता है कि तुम एक बंदर की तरह दिखते हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें कोई बंदर बोला? सारी उम्र में जो कर जा बड़े। तभी उस लड़की को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगता है। तभी हिदाका बोलता है कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तब जो आयदा रहता है वो बोलता है कि डूड तुम इतने चिल कैसे हो, क्या तुमने इसे बुरा नहीं माना? तो हिदाका बताता है कि नहीं, आज तक मैंने कभी कोई कुत्ते को नहीं देखा है, अगर मैं उसे देखूंगा तो मैं उससे बात करूंगा। और ऐसा करके वो नॉर्मल किताब पढ़ने लगता है। तभी आयदा कहता है कि कम ऑन डूड, मुझे इग्नोर मत करो, मैं हूँ आयदा, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तब वो बीस्ट बॉय भी कहता है कि मैं हूँ हिडाका, तुमसे मिलके अच्छा लगा। उन लोगों की बातें चल ही रही होती है। तभी मारी को मारी की सहेलियां बुला लेती है और मारी बताती है कि हिदाका कुन जैसा दिखता है वैसा है नहीं, असल में वो काफी ज्यादा शांत है। और सीन शिफ्ट होता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद छुट्टी हो जाती है और मारी अपने घर जा रही होती है। मारी हमेशा हिदाका के बारे में ही सोच रही होती है कि आज पूरा दिन निकल गया, मैं उससे ना ही बात कर पाई ना ही उसका धन्यवाद कर पाई, लेकिन शायद मुझे कल उससे बातें करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि दो लड़के हिदाका को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल डॉग की तरह दिख रहा है, कितना अजीब है, कितना बड़ा है ये और काफी खतरनाक भी दिख रहा है। मारी इस बात को नोटिस करती है। वो लड़कों को बोलता है कि साइड हो जाओ, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तो बोलता है कि हम क्यों साइड हटे, इस जगह से हम आ रहे थे, तुम्हें साइड हटना चाहिए। तब वो कहता है कि ठीक है और वो टॉप कर चला जाता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वो जंप करता है तो देखता है कि मारी उसके ऊपर है। तब वो
दूसरी तरफ कूदने की कोशिश करता है। फिलहाल उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है पानी के अंदर, और इसको देखकर वो दो लड़के डर जाते हैं और भाग जाते हैं। मारी उसे बचाने के लिए नीचे भागती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो डूब तो नहीं गया, तो वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही हिडाका वो पानी के ऊपर आता है, और तब वो बोलता है मारी से कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, काफी खतरनाक है। तो मारी बताती है कि मुझे लगा कि तुम तैर नहीं सकते, इसीलिए मैं गई। तो हिडाका बताता है कि मैं तैर सकता हूँ, हालांकि डूब तुम रही थी, इसीलिए मुझे तुम्हें भी बचाना पड़ा। तभी मारी उसका धन्यवाद करती है और बोलती है कि तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि तुमने आज मेरी 2 बार मदद की। तभी जो बीस्ट बॉय हिडाका है वो शर्मा जाता है। तभी उसकी पूंछ हिलने लगती है। तब वो अपनी पूंछ को रोकते हुए कहता है कि माफ करना, लेकिन आज तक कोई इंसान ने मुझे धन्यवाद नहीं कहा, इसीलिए मुझे काफी अजीब लग रहा है। और ऐसा कह के वो दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। तभी मारी अपने घर आ जाती है और उसकी मॉम देखती है कि मारी के साथ एक 20% भी है। हालांकि कुछ भी कहिए, मारी की मॉम 10 on 10 बैठी है, नॉट गोना लाई। देखा आगे अपनी औकात पे। अच्छा, जो भी हो, कहानी की शुरुआत करता है। तब मारी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने कपड़ों को सुखा लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। और उसकी मॉम दोनों को अंदर बुलाती है और बोलती है कि तुम दोनों अपने कपड़े सुखा लो। सीन शिफ्ट होता है और उसकी मॉम कहती है कि क्या ये सही है किसी 20% को लाना। तब वो छुपके से अपनी मॉम को इशारा देती है। तभी हम देखते हैं कि हिडाका उसके मारी के घर के कुत्ते से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता कुछ बात नहीं करता। लेकिन जो कुत्ता रहता है उसके सामने फ्रेंडली रहता है, जिसके कारण हम पहली बार हिडाका को खुश होते हुए देखते हैं। तब मारी बताती है कि कोई भी इंसान कभी भी बुरा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई अलग बीस्ट ही क्यों ना हो। हिडाका एक अच्छा लड़का है और दयालु है, लेकिन लोगों को उसका देखने का नजरिया अलग बनाता है, बाकी कुछ नहीं। तभी वो हिडाका का दरवाजा खटखटाती है और उसे कपड़े देती है। तभी हम देखते हैं कि हिडाका अपनी शर्ट को खोल लेता है और उसे सुखाने के लिए दे देता है। इसको देखकर वो शर्मा जाती है। हालांकि वो हिडाका के एब्स देखती है जो कि काफी कमाल के हैं और काफी अच्छी बॉडी है उसकी। हालांकि वो मन मन में सोचती है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी हाइट कम पड़ रही थी कुछ सामान को नीचे लाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हिडाका उसकी मदद करता है और उसके बालों से मारी को गुदगुदी होने लगती है। तभी वो अपना मुंह जो होता है वो घुमाता है। तभी हम देखते हैं उसकी लंबी नाक मारी के ओठों पे टच हो जाती है और वो दोनों थोड़ा दूर हट जाते हैं। फिर जो मारी रहती है वो बोलती है कि मैंने सारा काम कर दिया है, तुम शावर ले सकते हो, और फिर वो रूम के बाहर आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मारी दिखती है जो कि अपने कुत्ते को वॉक में ले जा रही होती है और वो काफी ज्यादा थक जाती है। तभी उस कुत्ते को देखकर वो बोलती है कि ओह नो, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हिडाका दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल की ओर निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे उसके गांव वाले लोग उसके गले मिलते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम वहां पर जा रहे हो, तुम्हारा दिन कैसा रहा था, क्या कोई लड़के ने तुम्हें बुली किया, क्या किसी ने तुम्हें तंग किया। तो फिर वो सबसे हट जाता है और कहता है कि ओए पागल हो गए हो क्या, मुझे कोई बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता है। और ऐसा कह के वो चला जाता है। तभी वहां पर वो एक गवर्नमेंट पुलिस को अपनी आईडी दिखाता है और उसी के साथ गेट खुल जाता है जिससे वो निकल सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हिडाका रहता है वो बास्केटबॉल खेलता है और उसमें उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ रहता है, जिसके कारण उसके काफी अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब उसे धीरे धीरे सपोर्ट करने लगता है। और मारी जो रहती है वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। तब भी हम देखते हैं कि मारी को उनकी सहेलियां उसे तंग करके बोलती है कि मारी क्या हुआ तुम्हें, तुम किसे देख रही हो। और वो लोग पूछती है कि क्या तुम उस 20% से प्यार करने लग गई हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो, तुम उसको देखने के लिए क्यूरियस हो। और वैसे ही करके ही बेल बज जाती है और वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के जो कि उनके विरोधी दल के थे वो उनके बारे में अपशब्द बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि ये एक कुत्ता है और कुत्ता होकर हमसे आगे कैसे बढ़ गया, मुझे तो इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, कुछ करो ताकि ये अगली मैच में हमारे साथ ना खेल पाए। और वैसा खेल के जो हिडाका रहता है उसे बॉल कलेक्ट करने का काम मिलता है और मारी को भी यही काम मिलता है और वो दोनों दोबारा मिल जाते हैं। वो दोनों बात करने ही लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के उन्हें बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम यहीं पे सड़ो कुत्ते कहीं के। और वो लोग चले जाते हैं उस सफेद बाल वाले से बताने के लिए। तब वो सफेद बाल वाला कहता है कि मेरा काम हुआ, हाँ हो गया, और उन सब की बातें आदि जो कि उनके क्लास में था सुन लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मारी को बचाने के लिए जो हिडाका है वो अपने शरीर को आगे ले आया था, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे पे गिर जाते हैं। हालांकि इससे जो हिडाका रहता है उसके हाथ में चोट लग जाती है। इसे देखकर मारी उसके हाथ में मरहम पट्टी करती है और हाथ में एक रुमाल बांध देती है और वो हिडाका और वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी हिडाका की जो सेंसेस होती है वो काफी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। वो मारी के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसे चाटने लगता है और मारी जो रहती है वो थोड़ा घबरा जाती है। मारी को ऐसा तो नहीं लगता है कि क्या वो मुझे खा जाएगा। तभी जो हिडाका रहता है वो अपने बड़े से मुंह को खोलता है और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है।